नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया कुमा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई महीनों से चल रही खींचतान में फंसे छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम नियुक्त करने का कांग्रेस का कदम राज्य इकाई में अंदरूनी कलह को रोकने का काम कर सकता है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय ये निर्णय चुनावी फायदा दे सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को दिल्ली में दिन भर चली कांग्रेस की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंहदेव को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हैं तैयार हम, महाराजा साहब को बधाई। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये नाराज खेमे को खुश करने की कोशिश है। वहीं सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ऐसा दावा भी किया जाता रहा है। सरकार गठन के वक्त ये तय हुआ था कि पहले 2.5 साल बघेल और फिर 2.5 साल सिंहदेव सीएम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे नाराज सिंहदेव ने 16 अगस्त 2022 को पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय छोड़ दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्नों का लंबा पत्र लिखकर मंत्रालय छोड़ दिया था। मंत्रालय छोड़ने के कारण उन्होंने इसका प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास नहीं मिलना और जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं होना बताया। हालांकि वो स्वास्थ्य और वाणिज्यकर मंत्री बने रहे। टीएस सिंहदेव कांग्रेस सरकार के आधार स्तंभों में से एक हैं। 17 दिसंबर 2018 को उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केवल 2 मंत्री सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ कैबिनेट का गठन करके सरकार की औपचारिक शुरुआत की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान के प्रयास को दर्शाता है, जहां वो सत्ता बरकरार रखना चाहेगी। तो चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, जिसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो कितना काम आ पाएगा। क्या इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस जीत दोहरा पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सिंहदेव कांग्रेस को वो जीत दिला पाएंगे जिसके लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, और इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी कलह और गतिरोध के बीच कांग्रेस का पहला मकसद यही है कि पहले अपने खेमे में सुधार किया जाए, और इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि वक्त रहते कदम उठा लिया गया, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी का ये सीधा रूप है कि अब बहुत समय गुजर गया है, बहुत लेट ये कदम उठाया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है। तो वही स्थिति छत्तीसगढ़ में ना उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन उस बीच सबसे बड़ी बात यह है और क्या चुनाव से पहले देव पर कांग्रेस ने जो दाव लगाया है वो सही साबित होगा, नहीं होगा? तो चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, टीएस सिंहदेव बनाम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस का ये कदम कितना असरदार साबित होगा और इससे क्या कुछ सियासत प्रदेश में देखने को मिलेगी? तो देखिए, कांग्रेस अब लगातार कोशिशों में जुट गई है कि जल्द से जल्द चुनावों को लेकर तैयारी की जाए, और जो कांग्रेस की अंदरूनी कला है जिसका खामियाजा वो लगातार पिछले लंबे वक्त से भुगत रही है, वो स्थितियां फिर से पैदा ना हो जाएं, इसके लिए कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। और इसी का ये नतीजा रहा कि चुनावों से महज कुछ ही समय पहले इतना बड़ा कदम उठाया गया, वो भी ऐसे समय में जब कभी भी यहां डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया। 22 साल हो गए राज्य को बने, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में कभी डिप्टी सीएम की पोजीशन नहीं रही। पहली बार उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, और इसीलिए इसके सियासी मायने भी काफी अधिक बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये जो कदम है
वो कारगर साबित होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर आज की खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय हमारे साथ आर के मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डॉक्टर अरुणेश जी, क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्योंकि चुनावों से कुछ समय पहले ही इतना बड़ा कदम उठा लेना, 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाना, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर ये कभी हुआ नहीं आज तक, और एकाएक डिप्टी सीएम बना देना, क्या मायने? देखिए, सबसे पहले तो आज बकरीद का जो पर्व है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और दूसरा जो आपने जो सवाल किया है टी सिंह देव जी को लेके, तो ये हाई कमान ने ये तय किया है कि टी सिंह देव जी जो है वहाँ वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर हैं, और वैसे भी उनको इससे पहले भी महत्वपूर्ण विभाग दिए हुए हैं। 7-8 महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सिंहदेव जी के पास हैं, और संगठन को एक चलाने की उनके पास एक काबिलियत है। और उसके साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसकी भी एक कार्यकुशलता सिंहदेव जी के पास। तो ये कुशलता महज चुनावों से 4 से 5 महीने पहले जागी? नहीं, देखिए, ये समय मायने नहीं रखता है। अगर हम इस तरीके की बात कहें कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड में तो 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। जो धामी जी हैं उनको भी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। देखिए, मुख्य बात ये होती है कि प्रदेश की जनता के लिए वहाँ की सरकार ने क्या क्या काम किए। जनता इससे वोट नहीं देगी कि मुख्यमंत्री कौन बना या बदला, जनता देखती है कि उनकी बेहतरी के लिए काम क्या हुए। तो मैं ये मानता हूं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड पे जनता वोट देगी, ना कि ठीक है। अगर रिपोर्ट कार्ड पर ही सब कुछ आधारित है डॉक्टर अरुणेश जी, तो फिर क्या जरूरत पड़ी एंड मौके पे इस तरह के बदलाव करने की, इस तरह से प्रमोट करने की? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह बचाने के लिए जो गतिरोध लगातार हो रहा था, क्योंकि 2.5 साल का कॉन्सेप्ट रखना था, वो हो नहीं पाया। तो राजस्थान जैसे हालात ना हो जाएं, सचिन पायलट जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो जाएं, इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसी के लिए, बचाव के लिए जो कदम है वो उठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि राजस्थान का जिक्र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की बात होती तो राजस्थान का जो है आप सब लोग खूब जिक्र करते हैं। मैं आपके चैनल पे ही एक डिबेट में था, तब मुझे आपके ही एक साथी ने भविष्यवाणी करके बताया था कि 11 जून को सचिन पायलट जी नई पार्टी बना लेंगे। देखिए, 11 जून निकल गया, बात आई गई हो गई। तो राजस्थान में कांग्रेस में क्या कलह है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, या अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, इस चीज पे बीजेपी और जो तमाम मीडिया है वो ध्यान ना देकर जनता के लिए वहां की सरकार क्या बेहतरी के काम कर रही है उस पे चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर है। यूं तो कल राजस्थान, कल की घटना है, राजनाथ सिंह जी थे वहां पे, रक्षा मंत्री जी, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे। भरे मंच पे एक पूर्व विधायक बीजेपी के, उनसे माइक छीन लिया गया था, उन्हें नहीं बोलने दिया गया था। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होगी कि राजस्थान आप ही के नेता खुले मंच पर आकर ये बोलते हैं ना। देखिए, तो ये आप ही के नेता, इसीलिए सवाल उठता है ना डॉक्टर अरुणेश जी। मैम, ये बंद मंच नहीं था, यहाँ ठीक है, मतलब आप स्वतंत्र तौर पर जो है, स्वतंत्र तौर पर इजाजत देते हैं सभी को। समझ रही हूँ, ठीक है। एक विधायक से मन, जबकि राजनाथ सिंह जी वहाँ मौजूद है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, प्रतिक्रिया लेंगे। चलिए, आर के मिश्रा जी, लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी लंबे वक्त से कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कॉन्सेप्ट को रखा गया, लेकिन अंदरूनी कलह ये कहा जा रहा था कांग्रेस में ना हो, और इसीलिए कदम उठाया गया है। बहरहाल अब लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब इन सब चीजों का क्या फायदा, क्या इन सब की बदौलत ही कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आ पाएगी? देखिए पूजा जी, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, राजस्थान हो चाहे कर्नाटका या छत्तीसगढ़ की बात करूँ, मैं हर जगह देखता हूँ क्योंकि एक जो फार्मूला है, जो कि 2.5 साल का जो फार्मूला है, आपने देखा होगा जो कि अभी कर्नाटक का चुनाव जीते हैं और वहाँ पर किस तरह से खींचतान चल रहा था।
अब देखिए बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में जो टीएस सिंहदेव जी डीएमएफ फंड को लेकर के जो उसमें अनियमितताएं थी उसको लेकर के इन्होंने इस्तीफा किया था। दूसरी तरफ यही है जो कि प्रदेश कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे मरकाम जी, वो उन्होंने बजट सत्र के दौरान उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था और 250 करोड़ के घोटाले का आरोप था। और ये महाशय सिंहदेव जी जो अभी कह रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम के लिए इनको मनोनीत किया गया है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस तरह से घोटालों की एक राजनीति चल रही है, मुझे लगता है कि राज्य सरकार को तो इसके बाद तो विधानसभा चुनाव आने हैं, जनता इस चीज को समझ रही है। जो आदिवासी और वंचित आदमियों के जब पैसे आप खा जाते हैं तो वहाँ पर जनता को क्या लाभ मिलता होगा ये सब समझता है। जनता इस चीज को बिल्कुल चुनाव के अंदर में नहीं की। आऊंगे डॉक्टर अरुण जी, प्रतिक्रिया लेंगे आपसे भी। जवाब देगी। और मुझे लगता है ये अंदरूनी कला की जो बात थी वो 2.5 साल का फॉर्मूला है। जिस तरह से महत्वाकांक्षा वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे कर्नाटक के अंदर हो, कांग्रेस की महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है। देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, जहां भी इनकी सरकारें रही है वहां पर नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ना कि कांग्रेस का ये मानना है कि उसका असर पड़ सकता है। एक बड़ा दांव अगर किसी चेहरे पर लड़ा गया है, कोई बड़ा दांव अगर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो मिश्रा जी कहा जा रहा है कि उसका असर भी होगा, वोटों में वो तब्दील भी होगा, इतना कॉन्फिडेंस भी कांग्रेस दिखा रही है। चलिए, राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसमें तब्दील होगा, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ जिस तरह से आदिवासी और वंचित जो वहाँ पर जनता है उसकी जो फंड है उसका दुरुपयोग मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि टीएस सिंहदेव जी उन्होंने इसी विषय को लेकर के इस्तीफा दिया था। और दूसरे कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे मरकाम जी, आरोप तो ये भी था ना कि टीएस सिंहदेव जी को आपकी तरफ से ऑफर मिला था, ऑफर ठुकरा दिया उन्होंने, ऑफर माना नहीं आपका। ऑफर तो बीजेपी ने भी दिया था, उस बात का हमारे साथी जिक्र नहीं करेंगे। ऑफर तो आपकी तरफ से भी दिया गया था। इस चीजों को भुनाने के लिए तो बीजेपी अच्छी खासी महारत हासिल करती है, लेकिन वो डेंट वहां पर काम नहीं आ पाया और इसी वजह से एक पोस्ट देनी पड़ गई कांग्रेस को भी। बात आज छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम बनाने के बाद क्या परिवर्तन, क्या बदलाव वहां देखने को मिल सकते हैं। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजलक्ष्मी जी, पॉलिटिकल लिहाज से अगर हम देखें क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो गया था कि कांग्रेस अब ये दांव चले और कितना ये लग रहा है आपको कि असरदार रहने वाला है? नमस्ते। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो फेरबदल कांग्रेस ने एकदम लास्ट मिनट में किया है, ये लिटरली लास्ट मिनट किया है। मतलब 120 दिन रह गए हैं केवल, और इसमें आप सोचिए कि उसमें कुछ दिन तो अभी इसमें आचार संहिता में निकल जाएंगे। तो इसमें ये केवल और केवल ऑप्टिक्स नजर आ रहा है मुझे, और इससे इनको फायदा इतना ही होगा कि शायद टीएस सिंहदेव जी ने उनको एक धमकी दी होगी कि वो कुछ ऐसा बड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं, तो उस फैसले को रोकने के लिए नहीं, ये तो स्पष्ट है राजलक्ष्मी जी, ये तो कहा था कि मैं भविष्य के बारे में अब सोचूंगा आपने, ये तो वो कह चुके हैं कई बार। हाँ, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरीके से उन्होंने ये इस चेतावनी दी थी उनको। और इसमें अभी देखने वाली ये बात है कि अभी आगे जाकर के इस पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा? बाघेल जी के हाथ में रहेगा या टीएस सिंहदेव जी के हाथ में रहेगा? क्योंकि उनमें अभी जो अनबन नजर आ रही है, हालांकि अभी फोटोज में ये जो साथ में दिख रहे हैं वो तो कर्नाटका में भी साथ में दिख रहे थे, ऐसे देखा जाए तो राजस्थान में भी फोटोज में तो साथ में दिख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उधर वो परिस्थिति क्या है। तो इधर भी अगर किसी को 4 महीने के लिए आप डिप्टी सीएम बनाना जरूरी समझते हैं, तो उसमें आप सोचिए कि कितनी बड़ी उन पर एक कोई संकट पड़ी होगी तो उनको ये फैसला लेना पड़ा एकदम आखिरी मुकाम पर। तो उससे ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आगे जाकर के फिर जो कर्नाटका में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वही स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। मतलब ये तो नजर ही आ रही है
तो ये अभी पिछले चुनाव के वक्त भी था, तो उसके बाद उन्होंने 2.5 साल का फॉर्मूला अपना लिया। क्या लग रहा है लेकिन मुझे राजलक्ष्मी जी लगता है- आपको कि राजस्थान जैसी स्थितियां ना हो, इसीलिए पहले कदम उठा लिया गया है कि वहां पर जो चल रहा है इस वक्त उससे सबक लेते हुए कांग्रेस पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है? क्या इस तरह से देखा जाए इसको? अभी ये भी हो सकता है कि बाघेल जी उनके ऊपर काफी सारे करप्शन के केसेस वगैरह हैं। उनकी जो सुपर सीएम है, आपको तो पता है, वो माइनिंग केसेस है, कोयला घोटाला, ये सारे चीजों का हो सकता है कि उनको कोई अंदेशा होगा कि बाघेल जी कोई खतरे में है, तो उसी वजह से उनको शायद नेतृत्व को बदलने की भी एक चेतावनी मिली होगी किसी के कोई सजेशन से। तो हो सकता है कि ये भी एक संकेत हो उनका। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत ही शक्तिशाली नजर आ रही है इन सारी परिस्थिति में। तो हो सकता है कि ये उनका एक जैसे कहते हैं कि एक उनको बस किसी तरह उनका घर संभालना था। तो घर टूट रहा था, ये तो साफ है। तो जो घर संभालने की मतलब उनको जोड़े रखने की जो उसकी एक लास्ट मिनट अटेम्प्ट है, ये बिल्कुल ही लास्ट मिनट है। तो ये ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि बहुत ही शक्तिशाली है और उनको कोई खतरा नहीं है, या इनके रिपोर्ट कार्ड में बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि वरना ये ऐसा कोई फैसला अभी लेने की जरूरत नहीं होती। अगर उनको लेना ही होता तो वो इलेक्शन के पहले ऐसा कोई घोषणा कर देते कि टीएस सिंहदेव जी को कोई बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या फिर उनको सीएम फेस बना देते कि एक बार आपने सीएम पद संभाली, इस बार ये संभालेंगे, ऐसा कुछ कर देते। लेकिन ये जो अभी कर रहे हैं उसका यही एक मतलब है कि उनको घर भी बचाना था, और हो सकता है कि अभी जो आला कमान उनका संभाल रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कोई संकट है। तो आपको तो पता है क्या हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर अरुणेश जी। संकट की घड़ी ना उत्पन्न हो, पहले ही इसलिए कदम उठा लिया गया है, लेकिन सवाल फिर वही, क्योंकि अभी तक भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हमने डिप्टी सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा, पहली बार ये हुआ है। और इसी वजह से तरह तरह के कयास, तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई मंचों पर ये सुना जा चुका है कि 2.5 साल का फॉर्मेट इसमें होगा। ये तक कहा गया टीएस सिंहदेव की तरफ से कि भविष्य को लेकर वो अब मंथन करेंगे। तो क्या इन सब डैमेज कंट्रोल के लिए ये कदम कांग्रेस को उठाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपकी, हमारी जो बहन है उनकी और हमारे बीजेपी के जो बड़े भाई हैं, इनकी चिंता लाजमी है। भाई, कांग्रेस से इन लोगों को इतना प्यार है कि इनको चिंता सताती रहती है कांग्रेस की कि कांग्रेस में अब क्या होगा, हमारी पार्टी में क्या होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना समय देते हैं। मुख्य विपक्षी दल आप हैं, फिर आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठाने देते, सुझाव देते हैं कि हमें ये करना चाहिए। कई खबरें ऐसी हैं जो हमें न्यूज चैनल के जो एंकर्स हैं, आप जैसे लोगों से पता चलता है कि पायलट साहब नई पार्टी बना रहे हैं। जैसे बहन से हमें अभी नई जानकारी पता चली कि भूपेश बघेल जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। मुझे भी जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि मैं पार्टी में हूँ और मैं बराबर चीजों पे नजर रखता हूँ, वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो इन सब जानकारियों को दुरुस्त करने के लिए आप सब लोगों का दिल का गहराइयों से धन्यवाद। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो आप कर्नाटक को और छत्तीसगढ़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और हम अपोजिशन में थे, और वहां पे हमें ये तय करना था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब हम छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी सरकार में हैं, और निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात, ना तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई चेहरा बचा है, ना कर्नाटक में बीजेपी के पास कोई चेहरा था। राजस्थान में पसोपेश में है बीजेपी, क्योंकि वहाँ 3-4 गुट ऐसे हो गए हैं जो आपस में खींचतान पड़ी हुई है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति क्या है? सिंधिया जी, अब आप कह रहे हैं कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट है बीजेपी को, आप भी तो फिर वही बातें कर रहे हैं। आप अपना बताइए ना, लास्ट मोमेंट पे अगर आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। पहले आप अपना संभालिए। आप पहले छत्तीसगढ़ में ये बताइए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि रमन सिंह जी के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके पुत्र के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
आप बात करते हैं ट्राइबल्स की बेहतरी के लिए, आपकी सरकार में ही ट्राइबल्स के भू अधिग्रहण का एक कानून पारित किया गया। पहले ये कानून, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अरुणेश जी, जवाब ले लेते हैं। आपकी सरकार आर के मिश्रा जी, प्रतिक्रिया चंद सेकंड्स में, प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सफलता के लिए उठाए जाते हैं, कुछ ऐसे कदम होते हैं जो असफलता के लिए उठाए जाते हैं। राजस्थान हो, कर्नाटका हो या छत्तीसगढ़ हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको देखेगी और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप घोटालों की एक पूरी तरह से माहौल बना रखा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, मुझे लगता है कि उस समाज से वंचित व्यक्ति, जो आदिवासी और वंचित समाज के व्यक्ति हैं, उनका जिस तरह से आप लोगों ने दुरुपयोग किया, उनके फंड का दुरुपयोग का, घोटालों का जिस तरह से आरोप है, निश्चित तौर पर जनता आपको किस तरह से आशीर्वाद देगी, आप इसकी चलिए ये देखना होगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन इससे क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है और कांग्रेस इसको कैसे भुनाने वाली है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।